चोरा क्यों? नहीं, ये सही बात है, भाई ने पॉइंट सही बनाया। सुन लो, ठीक है, मगर जो बात इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी ढंग से। देखो देखो, सुनो पहले, जो पैसा देता है वो खड़ा जाता है, जो फ्री जाता है। ईमानदारी का एक शब्द भी बोल दे, आज उसके मुंह से ईमानदार शब्द गायब हो चुका है केजरीवाल के मुंह से, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी है, क्योंकि तुम चोर के जिसे चोर कहते थे, आज उसके साथ तुमने गलवैया कर दी। और ये 2012 से पहले गांधी मैदान में ये जितने युवा खड़े हैं, सब तिरंगा झंडा लेके वहाँ दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि भारत, और ये केजरीवाल वही था जो कहता था अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और सबसे पहले अन्ना उस देश के दूसरे गांधी को दांत मारने वाला अरविंद केजरीवाल, जो गांधी जी के समाधि पे जाके नौटंकी करता है। और उसके बाद ये वही है जिसको चोर इसने बताया, उसके जाके चरण ऐसा दौरा चोरा क्यों? नहीं, ये सही बात है, भाई ने पॉइंट सही उठाया कि लालू यादव तो चोर है, उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट आपने पूछा दिल्ली ऑर्डिनेंस का मामला, तो मैंने उसका जवाब दिया कि उसको सारा सीएम के अंदर आना चाहिए। मैंने बंदर के हाथ में उसका देना चाहिए। मैंने बोला सीएम बंदर के हाथ में नहीं, आपको बंदर के हाथ में उसका देना चाहिए। समझदारों को समझ नहीं तो समझो उनसे ले लिया है वापिस। अब आप समझदार समझ जाइए। दूसरा एक बात, भाई के जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे भाई हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, मैं बाहर का हूँ। मैं बात बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। मगर मैं एक चीज बोलता हूँ, हर एक सरकार हर बार जब बजट बनता है ना, कुछ नशे के पदार्थ हैं जैसे दारू, गुटखा, बीड़ी, इसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाती है कि ये कम यूज हो सके लोगों की रीच से। आज अगर कोई सिगरेट 10 रुपए का है, अगली बारी 15 रुपए का। सुन लो ना यार, सुन लो भाई साहब, सुन लो पहले, सुन लो, ठीक है। मगर पूरे देश में कोई टाइम था 2012-13 में ये लोग पल की करते थे और स्वराज की बात करते थे। इनकी बुक आती थी स्वराज कि कहीं अगर कोई ठेका खुलना है तो जनमत होगा, 90% महिलाओं की परमिशन ली जाएगी, फिर उसके बाद कोई ठेका खुलेगा अगर वहां पे हाँ होता है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ ठेके ही नहीं खुलवाए बिना पूछे, एक के साथ एक फ्री दिया। जहां दूसरी सरकारें ये सोचती हैं कि इस पे अतिरिक्त कर लगाकर ये लोगों की रीच से दूर करना है, ये एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। इस मुख्यमंत्री, इस IITN, ये हमारे प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहता है। मैं कहता हूँ ऐसा जो IITN है जो एक के साथ एक दारू फ्री बेचे, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। जो मोदी आएंगे 2024 के अंदर जो इलेक्शन है, मैं यही चाहूंगा कि इलेक्शन के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भाई रहते हैं, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई जितने भी है, जो सबको लेके चलता है भारत के अंदर, जो सबका सोचता है गरीब का, सबसे गरीब अमीर तो अमीर है, गरीब का सोचता है कि अभी आज की तारीख में अमीर तो बहुत अमीर हो गया है और गरीब जो है बहुत गरीब हो गया है। अमीर जो सपोर्ट करता है गरीब का, तो वो सपोर्ट क्या करेगा, उसको खुद पैसा वो भी बेकार हो गया एकदम से। तो मेरा कहना ये है कि आज का जो मामला चल रहा है 9 साल में, इनका सब परेशान है, सब मतलब मामला बहुत खराब चल रहा है। तो अभी के वीडियो में मतलब वो इंसान को आना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान को लेके चल रहा है, जो मतलब सबसे गरीब सबको लेके चल रहा है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं। मोदी जी से बदलाव चाहते हैं। प्रेजेंट करो कौन है मोदी, क्या विजन है पूरे मोदी ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए? यार मोदी के बात जाती है, अपने ऊपर पर्सनल क्यों लेते हैं यार? पर्सनल क्यों लेते हैं? इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा, अगर हमारी विचारधारा इनसे, अगर हमारी विचारधारा, एक मिनट, अगर हमारी विचारधारा इनकी विचारधारा से अलग है तो ये क्यों सोचते हैं अगेंस्ट है, ये अलग रूप से आता है? इसका जवाब दूंगा। अब वही चीज बताता हूँ। एक मिनट 7 एम थे, 7 एम्स थे 2014 तक, 21 हो गए। इनको पूछ देखो सुनो पहले, जो पैसा देता है वो खड़ा जाता है, जो फ्री जाता है वो बैठ के जाता है। ये बताओ ये कहाँ से है? कहाँ से जीते हैं ये पता, कहाँ से जीते हैं?
वहाँ से जीते हैं जो प्रधानमंत्री की बात नहीं, वहाँ से जीते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी वहाँ से जीते हैं जो आज पब्लिक कह रही है कि हमारा बिजली का बिल फ्री था, तुमने फ्री क्यों नहीं करा, पैसे क्यों ले रहे हो, हमारी बस फ्री थी, वहाँ कंडक्टर उठाते था लेडीज को, भागो यहाँ से, वो कहाँ गया, वो कह रहे जो फ्री का तुमने बांटा था कहाँ गए, आज वहाँ कांग्रेस लड़खड़ा रही है। भाई मैंने फ्री में तो इतने बड़े वादे कर दिए लेकिन मैं तो कर कुछ ही नहीं रहा, क्या करूं, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में देख लेना। कर्नाटक में भी तो कांग्रेस ये मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस वादे करती थी और कभी भी पूरा नहीं करती थी, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद में, जब मोदी सरकार के आने के बाद में ये अपना मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं, 100% पूरा करते हैं। इसको देख करके इस प्रेशराइज हो गए सारी राजनीतिक पार्टियां। एक मेरा सवाल आपसे ये मीडिया वाला, 2014 से पहले कितने मीडिया वाले आप लोग ऐसे घूमते थे क्या? नहीं घूमते थे। सोशल मीडिया में जागरूक भी सुन तो लीजिए, सोशल मीडिया नाम का चीज ही नहीं था, बुराई नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आदमी जागरूक हुआ है, नागरिक जागरूक हुआ है, चाहे बोलने वाला, चाहे सुनने वाला, चाहे पूछने वाला हुआ है ना। तो अभी जो रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है 2014 के बाद किसने शुरू की? मोदी साहब ने पहले अपने 14 साल का 15 साल का बताया, गुजरात में काम किया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिखा के आए कि मैं वहाँ बदल के आया हूँ और यहाँ भी बदल दूंगा। तो अब जो कांग्रेस जहाँ जिस राज्य में बात कर रही है, किसी की बात कर रही है, विकास की भी बात कर रही है, वो एक अलग बात है। फ्रीवीज भी दे के आ रही है, जैसे कि अगर कर्नाटक में बात करूँ तो जो बिजली फ्री महिलाओं के लिए योजना है, जितनी भी योजना है उसमें 64,000 करोड़ का खर्चा है। 5 वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन आज बिजली महंगा कर दिया की बात कर रही है। नहीं तो उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए ना, 64,000 करोड़ रुपए। अभी सिद्धरामैया जी को जाके उनके विधायकों ने बोला जी हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए पैसा नहीं है, हमें पैसा दीजिए। तो उन्होंने ये बोला है सिद्धरामैया जी, भैया हमने जो 5 वादे किए थे ना, जो लड्डू बांटा था हमने जनता को, उसको पूरा करने के लिए भैया 64,000 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल में। 1 साल में कहाँ से इकट्ठा करेगी सरकार? जो आपके विकास कार्य जो नॉर्मल होते हैं उनको रोक देगी, और क्या करेगी? सड़क नहीं बनेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी ढंग से टाइम पे, यही तो होगा। बर्बाद ही होगी, क्या बर्बाद होगी, फ्री बांट के मिलेगा सब कुछ, बर्बाद होगी। कर्नाटक में मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, ये सबसे निंदनीय बात है। आप आ गए हो सत्ता में, आप इस देश में जो 1947 के बाद हिंदू बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, भले ये घोषित नहीं हुआ है, अब हिंदू आस्था के प्रतीक को आप नष्ट करोगे। इस देश में 1947 के बाद 80% हिंदू होने के बाद ये हिंदू राज्य घोषित नहीं किया गया, हमारा राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। बताइए, हिंदू होने के बाद अभी देखिए हमारे देश